हार्ट अटैक इज ए मैकेनिकल इवेंट जो हार्ट की नलियों से संबंध रखता है। दैट इज हार्ट को जो खून जा रहा है, हार्ट की जो नलियां हैं, अगर उस पर कोई बाधा है, कोई कारण से हार्ट में खून ठीक से नहीं जा रहा है और उस भाग को खून नहीं मिल रहा है, उस वजह से जो तकलीफ होती है उसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। तो हार्ट अटैक इज नथिंग बट अ मैकेनिकल इवेंट जो हार्ट के नसों में, हार्ट को खून जा रहा है, उस नसों में जो तकलीफ है वो हार्ट अटैक है। और हार्ट फेलियर जो है वो हार्ट का टोटल फंक्शनिंग का फाइनल एंड प्रोडक्ट है। वो कोई भी कारण से हो, हार्ट अटैक से हुआ हो या कोई और कारण से हुआ हो, तो हार्ट फेलियर जो है, हार्ट की जो पंपिंग है, ये भी एक मैकेनिकल प्रॉब्लम है, बट ये पंपिंग वाला प्रॉब्लम है। दैट इज हार्ट एज अ पंप ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, और कर पा रहा है, बहुत मेहनत करके कर पा रहा है। सो हार्ट फेलियर इज नथिंग बट जितना आपका हार्ट का कैपेसिटी है पंप करने की, उससे वो कम कर रहा है, उसके वजह से आपका हार्ट कमजोर है और हार्ट ठीक से काम नहीं कर। तो हार्ट फेलियर होने का कारण अगर आप पूछोगे तो उसमें 50% से ज्यादा और कुछ सिचुएशन में 80% तक उसका कारण है प्रीवियस हार्ट अटैक्स। सो हार्ट अटैक्स के वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट फेलियर के वजह से हार्ट अटैक नहीं हो सकता। दैट्स हाउ आई वुड लाइक टू पीपल टू रिमेम्बर। मल्टीपल हार्ट अटैक्स, कई बार हार्ट अटैक होने के बाद जो एंड स्टेज में पहुंचते हैं उसको हम हार्ट फेलियर बोलते हैं। लेकिन कुछ कारण है जिसके वजह से डायरेक्ट पेशेंट हार्ट फेलियर होता है। जैसे पेशेंट को फॉर एग्जांपल अल्कोहल से जो हार्ट अटैक, हार्ट प्रॉब्लम होता है, उसको हम बोलते हैं अल्कोहल इंड्यूस्ड कार्डियोमायोपैथी। दूसरा है जो प्रेगनेंसी में होता है, जिसको हम पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। ऐसे वायरल मायोकार्डिटिस, ऐसे कई कारण हैं। सिंपल भाषा में बोले तो हार्ट अटैक से होने वाले कारण 80, लेकिन 20% कारण जो है जिससे हार्ट कमजोर होता है, उसमें 1000 कारण, उसमें जैसे वायरल मायोकार्डिटिस है, या फिर ये है जैसे आपके कॉमन चीजें हैं, फीवर है, डेंगू है। कोविड के टाइम पे काफी लोगों को हार्ट फेलियर हुआ ओनली बिकॉज ऑफ कोविड। सिमिलरली कोविड वैक्सीन से भी आपने सुना होगा। काफी सारे एग्जाम्पल्स है जिसमें हार्ट फेलियर हो जाता है विदाउट हैविंग हार्ट अटैक। सबसे पहली बात, हार्ट क्या करता है? हार्ट का काम है पंप करना, करेक्ट। अगर कोई पंप फेल होता है तो सबसे पहले क्या होता है, जहां से पंप कर रहा है वहां पे पानी स्टैग्नेट करता है। जैसे आपको यहाँ से यहाँ पंप करना है, अगर पंप ठीक से नहीं हो रहा है तो यहाँ पे पानी आपका ओवरलोड होता है, करेक्ट। सेम चीजें हार्ट फेलियर में होता है कि हार्ट ठीक से पंप नहीं करता है, तो हार्ट कहाँ से खून लेता है? लंग्स में से। सो फर्स्ट सिम्टम क्या होगा? सांस में तकलीफ होगा, क्योंकि अभी लंग्स में जहाँ पे हवा होना चाहिए वहां पे ब्लड भर जाता है, पानी भर जाता है, तो लंग्स ठीक से काम नहीं कर सकते, क्योंकि हार्ट वहां से ठीक से ब्लड पुश पुल आउट नहीं करता। दैट इज पंपिंग के लिए क्या जरूरी है कि वो पुल आउट नहीं करता। अगर पंप ठीक से नहीं कर रहा है तो क्या सिम्टम होगा? फटीग, माने पेशेंट को यहाँ से 100 मीटर चलने में भी सांस में तकलीफ होगा, टायर्ड फील होगा। दीज आर द कॉमनेस्ट सिम्टम ऑफ हार्ट फेलियर। सो सबसे पहला सिम्टम अगर पूछोगे तो सांस में तकलीफ होगा, टायर्डनेस होगा, वीकनेस होगा और फटीग। उससे ज़्यादा एडवांस्ड हार्ट फेलियर में क्या होगा? आपके हाथ पैर फूल जाएंगे, क्योंकि राइट साइड ऑफ द हार्ट भी अगर ठीक से पंप नहीं कर रहा है, तो राइट साइड ऑफ द हार्ट क्या करता है? पूरे शरीर से खून निकाल के लंग्स में, फेफड़ों में देता है। अगर वो खून नहीं निकाल पाता तो क्या होगा? आपके पैर फूल जाएंगे। कुछ लोगों को पेट में तकलीफ होगा, क्योंकि पेट में पानी भर जाएगा। तो पेट में पानी भरने से उनको ऐसा लगेगा, पेट भरा भरा लगेगा। एक एक इडली खाएंगे तो ऐसा लगेगा 5 इडली खाया है। भूख नहीं लगेगी, पेट भरा लगेगा और ऐसा लगेगा हमेशा फुल फीलिंग रहेगा। ये सारे सिम्टम्स हार्ट फेलियर के सिम्टम्स हैं। सो सिंपल भाषा में बोले तो हार्ट फेलियर ऐसे बीमारी है जो हर सिस्टम ऑफ द बॉडी को अफेक्ट करता है, और जिस सिस्टम को अफेक्ट करता है उसके रिलेटेड सिम्टम्स होंगे। जैसे आपके हाथ पैर फूल जाएंगे, फेस कॉफीनेस होगा, वो राइट हार्ट फेलियर का सिम्टम है। जो कारण हार्ट अटैक कर सकता है तो मैक्सिमम युवा पीढ़ी में ही हो रहे हैं, तो हार्ट फेलियर भी युवा पीढ़ी में ज़्यादा है। इनफैक्ट युवा पीढ़ी में रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि बाकी सारे कारण हैं, जैसे अल्कोहल है, ड्रग्स है, स्मोकिंग है, ये सारे रिस्क फैक्टर्स भी यंग पीपल में ज़्यादा है।
प्लस ये जो चाइल्डहुड में, जैसे मैंने बताया था, बचपन में जो बीमारियां होती है, मायोकार्डाइटिस है, वायरल इन्फेक्शन, ये सब भी युवा पीढ़ी में ज़्यादा है। इनफैक्ट हार्ट फेलियर का रिस्क अगर बोले तो बाकी सारे कारण जो हार्ट फेलियर के हैं वो सारे यंगर एज ग्रुप में ही है। सो हार्ट फेलियर का रिस्क एज को ध्यान में नहीं रखता है। इनफैक्ट कारण बदल जाते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा फर्स्ट 10 इयर्स में हार्ट फेलियर की वजह से है तो उसको तो ब्लॉक की वजह से नहीं होगा, तो उसको कोई वायरल फीवर या ऐसा कोई कारण से ही होगा। 10 to 20 ईयर्स उसमें वायरल फीवर भी आ जाता है, प्लस समटाइम्स ड्रग, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। 20 to 30 है, फीमेल पेशेंट है, तो सबसे कॉमन तो प्रेगनेंसी की वजह से हार्ट फेलियर जो है पेरिकार्डियम वो हो सकता है। ऐसे जैसे एज चेंज होता है हार्ट फेलियर के कारण बदलते हैं, बट ऐसा कभी नहीं होता है कि इस एज में हार्ट फेलियर नहीं होगा, ऐसा मानना गलत है। हार्ट अटैक यस, यंगर एज ग्रुप में है या लेडीज है जिनको अभी तक मेनोपॉज नहीं हुआ है, ऐसे लोगों को हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम है। बट हार्ट फेलियर ऐसी बीमारी है कि कोई एज को नहीं बख्शता, कोई जेंडर को नहीं बख्शता, सभी को होने का चांस रहता है और रिस्क विथ एज इंक्रीज होता है। हार्ट फेलियर के लिए सबसे पहली चीज़ है लाइफस्टाइल चेंजेस। सो सबसे पहले आता है हमारे लिए सॉल्ट एंड वाटर रिस्ट्रिक्शन। हम हर हार्ट फेलियर के पेशेंट को कहते हैं कि दिन में 1.5-2 लीटर से ज़्यादा पानी ना पिए, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी पीते हैं तो वो पानी लंग्स में भर जाने का या ब्लड स्ट्रीम में रह के फ्लूइड ओवरलोड होने का चांस रहता है। तो हर पेशेंट को पहला एडवाइस करते हैं कि पानी की मात्रा कम करें, 1.5 to 2 लीटर से ज़्यादा पानी ना पिए, और एडवांस स्टेजेस में 1 लीटर तक कम करने की गुंजाइश है। सेकंड विलन है नमक। हमेशा नमक और पानी मेरे हिसाब से जोड़ीदार विलन है, तो हमेशा हार्ट फेलियर पेशेंट्स को हम नमक की मात्रा कम करने के लिए बोलते हैं। तो मिनिमम 50% रिडक्शन तो हम हर हार्ट फेलियर पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। ये बेसिक चीज़ें जो डाइट में बोले तो नमक और पानी कम करना इज़ अ फर्स्ट एफर्ट। सेकेंड स्टेप आता है फिजिकल एक्टिविटी। हम हर हार्ट फेलियर पेशेंट को कहते हैं कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट करिए, जितना आपसे हो सकता है उसके 50% से ज़्यादा ना करिए। अगर आपको लगता है आप 10 किलोमीटर चल सकते हो तो 5 किलोमीटर पे रुक जाएं और बाद में रुक के फिर ब्रेक लेके चलें। अगर आपको लगता है आप 10 माला सीढ़ी चढ़ सकते हो तो 5 माला चढ़िए और रुक जाइए। आपको लगता है 50 किलो का वजन उचक के लेके जा सकते हो तो मेरा सुझाव रहता है हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को उसको आधा करके 25 किलो करके 2 बार लेके जाए। सो बेसिकली आपका जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको 50% रिड्यूस करें। तीसरी बात दवाइयाँ आती हैं। सो दवाइयाँ आर द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट। इनफैक्ट 90% ऑफ पेशेंट्स आर मैनेज ओनली विथ मेडिसिन। हमारी भाषा में उसको 4 पिलर्स ऑफ हार्ट फेलियर ट्रीटमेंट बोलते हैं। आज की तारीख में वो 4 पिलर्स जो दवाइयाँ हैं उसको हम आर्नी, बीटा ब्लॉकर्स, मिनरल कॉर्टिकॉइड इनहिबिटर और SGLT2, ये 4 ग्रुप के ड्रग्स उसको हम 4 पिलर बोलते हैं। कुछ एक आध दो पेशेंट में फिफ्थ और सिक्स्थ पिलर वेरिसिगुआट और डिगॉक्सिन भी यूज होता है। ये सारी दवाइयाँ आज इंडिया में अवेलेबल है। ये चारों ग्रुप ऑफ ड्रग्स आर वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग 90% ऑफ पेशेंट्स विद हार्ट फेलियर। बाकी 10% आर व्हाट वी कॉल एज एडवांस्ड स्टेज हार्ट फेलियर, जिनमें स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस और इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। बट 90% ऑफ पेशेंट्स कैन बी वेरी वेल मैनेज्ड बाय लाइफस्टाइल चेंजेस एंड विथ मेडिसिन। जब ये सारे जो मैंने बताया था 90% पेशेंट्स को दवाइयों से मैनेज होता है, तो बाकी 10% ऐसे होते हैं जिनको दवाई देने के बाद भी हार्ट का पंपिंग, जो इजेक्शन फ्रैक्शन हम बोलते हैं, वो कम ही रहता है। पेशेंट्स को बेसिक यहाँ से उठ के टॉयलेट जाने में भी सांस में तकलीफ होती है, हाथ पैर फूल जाते हैं, उनको दवाई देने के बावजूद सांस की तकलीफ कम नहीं होती। एडवांस्ड हार्ट फेलियर के सारे मेडिकल ट्रीटमेंट करने से जो पेशेंट्स फिर भी सिम्टोमेटिक रहते हैं उनके लिए भी कंसिडर एडवांस्ड डिवाइसेस। कुछ पेशेंट्स को पेस मेकर से ICD या कार्डियक CRTD ऐसे स्पेशल डिवाइसेस यूज करते हैं, और ये सब भी यूजफुल ना हो ऐसा सिचुएशन रहता है और पेशेंट्स को और कोई रिवर्सिबल हार्ट फेलियर के कॉज नहीं मिलते, ऐसे पेशेंट्स को हम ट्रांसप्लांट के लिए कंसिडर करते हैं।
तो यूजुअली लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो हार्ट फेलियर में होता है, दैट इज हार्ट कमज़ोर है, उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो स्टेज 4 हार्ट फेलियर में है, उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1 ईयर में 50% है। दैट मीन्स 50% लोगों को लाइफ का रिस्क रहता है एट द एंड ऑफ 1 ईयर इन हार्ट फेलियर, एज कंपेयर टू दैट जिनका ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो जाता है, अगर वो 1 ईयर क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद अगर आप उनका लॉन्जिविटी देखोगे, इट इज लाइक 85% एट 10 ईयर्स। दैट्स अ फिनोमिनली गुड इम्प्रूवमेंट। लेकिन काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, जैसे आपकी उम्र 70 है और तब आपका हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका लॉन्जिविटी इतना अच्छा नहीं होगा। आपका हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, आपका एज 40 है, लेकिन आपका डोनर का एज 60 है, तो डेफिनेटली दैट हार्ट में नॉट लास्ट दैट लॉन्ग। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बाकी सारे रिस्क फैक्टर, जैसे आपको डायबिटीज़ है, किडनी में तकलीफ है, ये सारे कारण आपको पोस्ट ट्रांसप्लांट आपका लॉन्जिविटी को अफेक्ट करते हैं। अगर आप सिर्फ ट्रांसप्लांट को मद्देनजर देखते हो, तो कॉमनेस्ट प्रॉब्लम इज लॉन्ग टर्म में इन्फेक्शंस का रिस्क रहता है, क्योंकि आफ्टर ऑल हार्ट एक फॉरेन बॉडी है, तो आपका बॉडी उसको रिजेक्ट ना करे उसके लिए हम इम्यूनोसप्रेसिव दवाई देते हैं, जो आपको इम्यूनिटी को कम रखता है, ताकि आपका बॉडी हार्ट को फॉरेन समझ के रिजेक्ट ना करे। प्रॉब्लम ये जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स का है कि ये जो है आपकी इम्यूनिटी को कम करते हैं, तो इवेंचुअली क्या होता है कि इन्फेक्शन की जो रिस्क है ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो अबाउट 10 to 15% ऑफ पेशेंट्स ट्रांसप्लांट के बाद दे सकम टू इन्फेक्शंस। दूसरी बात, आपको बॉडी में बाकी जगहों पे कैंसर होने के चांसेस भी 1 to 2% अधिक रहते हैं आफ्टर गिविंग सच ड्रग्स। तो ये कारण हो सकता है कि आपके लॉन्जिविटी को अफेक्ट करे। बट अगर कॉमन बोले तो रीनल फेलियर, दैट इज किडनी के डैमेज होने का चांसेस ज़्यादा है पोस्ट ट्रांसप्लांट फॉलोअप में। मैं बात कर रहा हूँ 10 साल 15 साल के बाद की बातें कर रहा हूँ, मैं आई एम नॉट टॉकिंग इमीडिएट पोस्ट। तो किडनी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है, तो जैसे डायबिटीज़ हार्ट को अफेक्ट करता है, वैसे ही कल उठ के किडनी को भी अफेक्ट कर सकता है, तो वो कारण हो सकता है। बट प्रिडोमिनेटली अगर बोले तो इम्यून इन्फेक्शन होना ही पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के लिए बिगेस्ट रिस्क फैक्टर है। हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद लोगों ने मैराथन दौड़ा है। हमारे एक पहचान के पेशेंट ने स्काई डाइविंग किया है, पैराग्लाइडिंग किया है। सो हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद पीपल हैव हैड नॉर्मल लाइफ्स। ये सारे लोग, एक पेशेंट ने कोई तो माउंटेन क्लाइम किया था, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द माउंटेन। सो माउंट एवरेस्ट तो नहीं किया था, बट कोई मेजर माउंटेन को, उस 8000 हाइट के माउंटेन को क्लाइम किया था। People lead a normal life. So post transplant, if patients do well, they can lead a perfectly normal life. और मेरे ही पहचान में काफ़ी पेशेंट्स हैं जिन्होंने मैराथन रेगुलरली दौड़ा है। अगर आप वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में देखोगे तो शॉक हो जाओगे कि इतने सारे पेशेंट्स जो है, मेनली तो उस ट्रांसप्लांट गेम्स में मैक्सिमम किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स आते हैं, बट ऑब्वियसली हार्ट ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स ऑल्सो टेक पार्ट in most of the competitive sports. So people can definitely lead a normal life post transplant.